हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम आई हैव अ ड्रीम का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पैराग्राफ 7 से आज कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने 6 तक कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 7 से, ठीक है, जिसमें हमने 6 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। तो हमने देखा था कि मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलते हैं कि जो हमारा जो भाग्य है वो जो ब्लैक लोगों का भाग्य है वो वाइट लोगों के भाग्य से जुड़ा है। हम लोग अकेले नहीं चल सकते हैं। हम अपने मतलब वो भी हमारे भाई हैं, हम अपनी आज़ादी पाने के लिए उनके साथ कोई भी मतलब उनके साथ नफरत की भावना अपने अंदर नहीं लाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो से हम 7 से देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, बोल रहे हैं। और हम जैसे ही चलेंगे मतलब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हम ये कसम खाते हैं, हम ये शपथ लेते हैं कि हम हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते रहेंगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अहेड का मतलब होता है कि आगे की ओर, और प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स। डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स का मतलब होता है कि जो सिविल राइट यानी नागरिक जो अधिकार की जब बात करते हैं, नागरिक अधिकार के जो श्रद्धालु हैं, डिवोटीज है, जो उसके लिए काम करते हैं या फिर कार्य करता है, उनसे ये पूछा जाता है व्हेन विल यू सेटिस्फाइड, कि आप लोग सेटिस्फाई कब होंगे, आप लोग संतुष्ट कब होंगे, आप लोग ये जो मतलब नागरिक अधिकारों की जो बात करते हैं ये कब आप लोग बंद करेंगे ये बात करना, ठीक है। कब आप लोग का मन भरेगा। We can never be satisfied as long as our body heavy with the fatigue of travel cannot gain ठीक है। तो यहाँ तक हम पहले देखते हैं। We can never be satisfied, तो ये बोलते हैं कि हम कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि हमारी जो बॉडीज है, हमारा जो शरीर है वो फैटिग्यू ऑफ ट्रैवल यानी यात्रा से थक नहीं जाता है। यात्रा के थकान से जब तक भारी नहीं हो जाता है, हैवी नहीं हो जाता, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। We with the fatigue of travel cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities, और जब तक नहीं होंगे जब तक कि हमें मॉटल्स मतलब होता है छोटे ढाबा टाइप का जो होटल्स होते हैं, उसमें जब तक कि हमें ठहरने की इजाज़त नहीं होती। काले लोगों की बात करें, जब तक काले लोगों को भी गोरे लोगों की तरह हक नहीं मिल जाता है मॉटल्स में ठहरने का, और जो सिटीज़ के किनारे यानी जो सिटीज़ में बड़े बड़े शहरों में जो होटल्स हैं उसमें रुकने की जब तक मतलब व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक उनको इजाज़त नहीं मिल जाती, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज द निग्रो बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम द स्मॉलर घेटू टू अ लार्जर वन। हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि निग्रो यानी जो काले लोग हैं उनकी जो मोबिलिटी है, उनके जो मतलब प्रवास है, जब तक कि घेटों से बड़े घरों में नहीं हो जाता है तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। मतलब घेटो मतलब होता है जिसमें निग्रो रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी की तरह बना के जिसमें निग्रो रहते हैं काले लोग, गुलाम, ठीक है। निग्रो का मतलब होता है कि गुलाम, ठीक है, काले गुलाम, ठीक है। उनको खरीदा बेचा जाता था सामान की तरह, ठीक है, उनको निग्रो बोलते हैं। और उन्हीं के अधिकारों की ये बात कर रहे हैं। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote, और जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि निग्रोस को मिसिसिपी में वोट करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। एंड अ निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, और जो निग्रो न्यूयॉर्क में जो निग्रो हैं उनको ऐसा मतलब उनके पास ऐसा विश्वास है, उनको ऐसा लगता है कि वो किसे वोट दें, उनके पास कोई है ही नहीं जिसे वो वोट दें, ठीक है। न्यूयॉर्क के जो निग्रो हैं उनके पास अगर वोट देने का अधिकार भी है तभी भी उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई है ही नहीं वोट देने वाला। नो नो नो, वी आर नॉट सेटिस्फाई एंड वे विल नॉट बी सेटिस्फाई अंटिल द जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। जब नो मतलब बोल रहे हैं मार्टिन लूथर, नहीं नहीं, हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि जस्टिस, जब तक कि न्याय जो पानी की तरह नहीं बहने लगेगा, एंड रिटिशियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, और जब तक कि वो तेज और माइटी स्ट्रीम का ताकतवर धारा की तरह जब तक वो चमकदार और जब तक कि मतलब मजबूती की तरह नहीं दिखेगा तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे।
ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि पानी की तरह एकदम साफ और एक मजबूत धार की तरह जब तक न्याय नहीं बहेगा तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। आई एम नॉट that some of you have come here out of the great trials and tribulation। बोल रहे हैं मार्टिन लूथर कि मैं अनमाइंडफुल नहीं हूँ, मैं अनजान नहीं हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों, बहुत सारे ट्रायल्स, मतलब जो जेल में रख के जो उनके साथ ट्रायल्स किया जाता है उनको बोल रहे हैं ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, बहुत सारी मुसीबतों के बाद यहाँ पे आप लोग आए हैं, मैं ये जानता हूँ। Some of you have come fresh from narrow cells, और आप में से कुछ लोग तो fresh from narrow cell का मतलब होता है कि जेल, सेल का मतलब होता है जेल और नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, मतलब बहुत छोटा जेल। ठीक है, तो आप लोग वहां से अभी अभी आ रहे हैं। Some of you have come from areas where your quest for freedom left by battered by the storm of persecution and staggered by the wind of police brutality। ठीक है, और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उन एरियाज से आते हैं जहाँ पे फ्रीडम की आपकी जो खोज है, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज है, वो आप लोगों ने छोड़ दिया है। बैटर्ड का मतलब होता है क्रश कर देना, किसी को कुचल देना, दबा देना। बाय द स्ट्रॉम ऑफ प्रेसिक्यूशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, किसी को बहुत मारना पीटना या उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना। एंड स्ट्रैगर्ड मतलब होता है कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करना, उसको तंग करना, उसको, इसका मतलब भी हम टॉर्चर ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिक्यू मतलब बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है, इसलिए आपकी जो फ्रीडम की जो खोज है वो रुक गई है। बाय द विंड ऑफ पुलिस ब्रूचुअलिटी, पुलिस ने जो बर्बरता आपके लोग के साथ की है, उसकी जो हवा है, उसके तूफान से आप लोगों की जो क्वेस्ट है फ्रीडम के लिए उसको दबा दिया गया है। यू हैव बीन द वेटरनर्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग जो हैं वो वेटरन्स हैं। वेटरन्स का मतलब होता है दिग्गज या अनुभवी, यानी आप लोगों के साथ इतने बार प्रताड़ित किया गया, आपको इतनी बार टॉर्चर किया गया है कि आप लोग उसके आदी हो गए, आप लोग को उस चीज़ का अनुभव है। ऑफ क्रिएटिव सफरिंग मतलब संघर्ष के आप लोग को अनुभव हो चुका है। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडम्पटिव, आप और हमेशा इस फेथ के साथ आप लोग ये काम करते रहिए, अपने जो आज़ादी का जो मतलब अपने हक की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाते रहिए कि अनअर्न सफरिंग, यानी जो हमने जो अर्न नहीं की है, वो जो हमारे साथ जो सफरिंग हो रही है, हमारे साथ जो ये जो मतलब हमारे जो संघर्ष है, ये रिडम्पटिव है, मतलब इससे एक ना एक दिन हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। रिडम्पटिव का मतलब होता है कि मुक्ति मिलना। नेक्स्ट देखते हैं 9 पैराग्राफ। Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to slums and ghetto of our northern cities, knowing that somehow the situation can and will be changed। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलते हैं कि आप जहाँ से भी आए हैं, मिसिसिपी से आए हैं, मिसिसिपी लौट जाइए, अल्बामा से आए हैं, अल्बामा लौट जाइए, जॉर्जिया से आए हैं, जॉर्जिया लौट जाइए, ल्यूसियाना से आए हैं तो ल्यूसियाना लौट जाइए, और लॉर्ड जी अपने स्लम मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी, जहाँ पे बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको स्लम्स बोला जाता है। एंड घेटोज मतलब अपने झुग्गी झोपड़ियों में लौट जाइए। ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, जो हमारे नॉर्दर्न सिटीज़ में है उसमें लौट जाइए। नोइंग डैट, ये जानते हुए कि कभी ना कभी, समहाउ कैसे भी, द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, कैन एंड विल बी चेंज, ये हो सकती है और होगी, चेंज होगी, मतलब ये जो हमारी जो सिचुएशन है, आपकी जो सिचुएशन है, ये जरूर चेंज होगी। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, हमें इस वैली ऑफ डिस्पेयर का मतलब होता है कि निराशा की घाटी में हमें वैलो नहीं करना है, मतलब हमें इस चीज़ के रोना नहीं है। ठीक है, हमें इस चीज़ के लिए दुख नहीं करना है कि हमारी जो ये सिचुएशन है इसके लिए हमें अभी दुख करने का हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, I say to you today, मैं आपसे कहता हूँ आज, my friends, that in spite of the difficulties and frustration of the moment, कि हमारे इस डिफ़िकल्टीज, हमारी जो ये समस्याएं, हमारी जो ये फ्रस्ट्रेशन है, हमारे जो ये गुस्सा है, इस मतलब इस मोमेंट का जो हमारे जो अभी हमारे अंदर है, इसके बावजूद आई स्टिल हैव अ ड्रीम, इसके बावजूद, इन सारी डिफ़िकल्टीज, इन सारी फ्रस्ट्रेशन के बाद भी मेरे पास एक सपना है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और जो ये सपना है ये अमेरिका के जड़ों से, अमेरिका के सपनों के जड़ों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अमेरिका के सपनों में मतलब एकदम जो मेरा ड्रीम है वो अमेरिका के ड्रीम से एकदम से जुड़ा हुआ है।
that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. मेरा एक सपना है कि एक दिन ये जो नेशन है, ये जो राष्ट्र है, ये जागेगा और अपने सही मतलब में इसके जो क्रीड है, क्रीड का मतलब होता है धर्म, पंथ या फिर जो एक समुदाय बोल सकते हैं, ठीक है, अपने असली जो उसका जो धर्म है, उसका असली जो पंथ है, उसको वो समझेगा, उसमें जिएगा। We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. हमने इस सच्चाई को माना है। सेल्फ एविडेंट का मतलब होता है कि स्वतः प्रमाणित है। ये चीज स्वतः प्रमाणित है कि जो सारे व्यक्ति होते हैं, जो सारे लोग होते हैं, वो एक बराबर होते हैं, ठीक है, वो भगवान के आगे वो सारे लोग एक बराबर हैं। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, मेरा एक सपना है कि रेड हिल्स यानी जो लाल पहाड़ी हैं जॉर्जिया की, उसमें son of former slaves and the son of former slaves owner will be able to sit down together at the table of brotherhood। ठीक है, मेरा एक सपना है रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया में कि जो सन ऑफ फॉर्मर स्लेव, जो जो पूर्व गुलाम के जो बेटे हैं, मतलब जिनके पिता गुलाम रह चुके हैं, वो एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ओनर, और जो गुलामों के जो मालिक हैं, उनके जो बेटे हैं, will be able to sit down together at the table of brotherhood। वो दोनों यानी गुलाम के जो बेटे हैं और गुलाम के मालिक के जो बेटे हैं, वो दोनों एक ही टेबल पे एक साथ भाईचारे के साथ बैठेंगे। मेरा ये सपना है। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice। मेरा एक सपना है कि जो स्टेट ऑफ मिसिसिपी है, जो कि एक डिजर्ट स्टेट है, एक मरुस्थल स्टेट है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे रेगिस्तान है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो कि हीट ऑफ इनजस्टिस यानी अन्याय की आग में तप रहा है। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है तपना या झुलसना, ठीक है, जो तप रहा है। एंड ऑपरेशन मतलब प्रताड़ना या फिर टॉर्चर जिसको बोलते हैं, प्रताड़ना के हीट आग में जल रहा है। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। वो एक ना एक दिन, ओएसिस का मतलब होता है मरुद्यान, मतलब डिजर्ट के बीच में कोई ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली हो, उसको ओएसिस बोलते हैं। ओएसिस ऑफ द फ्रीडम एंड इन जस्टिस, ठीक है, वो एक दिन मरु उद्यान बन जाएगा, आजादी और न्याय का एक मरु उद्यान बन जाएगा। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। मेरा एक सपना है कि मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो 4 बेटे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे, ठीक है। विल वन डे लिव इन अ नेशन, कि वो एक दिन ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहाँ उनको मतलब उनका जो जज किया जाएगा, उनको जो जजमेंट है उसका उनके कलर पे नहीं किया जाएगा, उनके स्किन के कलर पे नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके कैरेक्टर यानी उनके चरित्र के गुणों पे किया जाएगा, ठीक है। टुडे मेरा एक सपना है आज। I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and work together as sister and brother। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन जो स्टेट ऑफ अलबामा है, यानी अलबामा का जो शहर है अलबामा, उसके जो गवर्नर है, उसके जो राज्यपाल हैं, जिनके होठों से हमेशा वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, ठीक है, यानी अंतः विरोध, और नलिफिकेशन मतलब निरस्तीकरण, मतलब ये जो वे लोग मूवमेंट चला रहे हैं, इसके विरोध में उनके जो हमेशा शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, एक दिन ना एक दिन वो एक ऐसे सिचुएशन में बदल जाएगा जहाँ पे काले जो लड़के और जो काली लड़कियां हैं, वो वाइट लड़के और लड़कियों के साथ हाथ जोड़ के एक साथ चलेंगे, मतलब एक साथ चलेंगे भाई और बहनों की तरह, ठीक है, मतलब एक भाईचारे के साथ वो ब्लैक लड़के ब्लैक लड़कियां गोरे लड़के और गोरे लड़कियों के साथ चलेंगे एक साथ। टुडे मेरा एक सपना है। I have a dream that one day every valley shall be exalted। मेरा एक सपना है कि एक दिन
जो सारी जो वैली है, जो घाटी है, वो ऊंची हो जाएंगी। एक्सल्टेड का मतलब होता है कि ऊंची हो जाना। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और जो एवरी हिल यानी जो जो पहाड़ी हैं, जो छोटे से और जो बहुत बड़े से पहाड़ है, वो क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, वो छोटे हो जाएंगे। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, और जो रफ प्लेसेस हैं यानी जो उबड़ खाबड़ जगह हैं वो प्लेन हो जाएंगी। एंड द क्रुक्ड प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट, और जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं वो क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और जो ग्लोरी यानी जो भगवान की जो शक्ति है वो रिवील्ड हो जाएगी, वो सबको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, रिवील्ड का मतलब होता है कि खुलासा होना, जिसको बोलते हैं हम। इसका रिवील करना मतलब किसी चीज को खोल देना। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और सारे जो लोग हैं, जो काले लोग, जो गोरे लोग, वो सारे लोग इस चीज को एक दिन एक साथ देखेंगे। ठीक है, भगवान की जो महिमा है उसको एक दिन देखेंगे। दिस इज आवर होप। 19 देखते हैं। दिस इज आवर होप, ये हमारा जो उम्मीद है, ये हमारी आशा है। दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू साउथ, इस विश्वास के साथ मैं लौटता हूँ साउथ में। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू हीव आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप, इसी विश्वास के साथ हम ये काटने में, ह्यू का मतलब होता है कि काट के अलग कर देना, कि हम जो माउंटेन ऑफ डिस्पेयर है यानी जो निराशा के जो पहाड़ है, इसमें से एक उम्मीद का पत्थर हम काट के निकाल लेंगे। मेरा ये विश्वास है, ठीक है, कि हम इस बड़े से निराशा के पहाड़ में से एक स्टोन ऑफ होप यानी आशा का एक पत्थर निकाल लेंगे। विद दिस फेथ we will be able to transform the juggling discord of our nation into a beautiful symphony, और इसी विश्वास के साथ हम ये जो जैंगलिंग डिस्कॉर्ड है यानी जो हमारा जो गोरे और कालों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, जैंगलिंग डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि जो गाने में जो सुर तान जो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कलहपूर्ण होती है उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो झगड़ा चल रहा है काले और गोरों के बीच, इसको बोलेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्कॉर्ड यानी जो झगड़ा है हमारे नेशन का, इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी, और ये एक न एक दिन बहुत ही सुंदर क्या चीज सिम्फनी में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सिम्फनी का मतलब होता है कि मधुर स्वर। ठीक है, मतलब कोई ऐसा राग जो बहुत अच्छा लगे सुनने में, उसको सिम्फनी बोलते हैं। तो ऐसे एक सिम्फनी में कन्वर्ट हो जाएगा जो बहुत ही सुंदर होगा। ऑफ ब्रदरहुड, सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड यानी भाईचारे के सुंदर गीत में बदल जाएगा। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, और इसी विश्वास के साथ हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे। टू प्रे टुगेदर, हम प्रे करेंगे एक साथ। स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे एक साथ। टू जेल टुगेदर, हम एक साथ जेल भी जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, हम एक साथ आज़ादी के लिए खड़े होंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, और ये जानते हैं, हम ये जानते हुए कि हम एक ना एक दिन जरूर से आजाद हो जाएंगे। 20 देखते हैं। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग, कि दिस विल बी द डे, और ये एक ऐसा दिन होगा जब जो भगवान के सारे जो बच्चे हैं, जो गॉड के सारे जो बच्चे हैं, वो एक साथ गाना गाएंगे एक नए मतलब के साथ। माई कंट्री टीज ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दी आई सिंग, मतलब मेरा जो देश है उनका भी देश है, और ये आज़ादी का एक बहुत ही मधुर भूमि है। ऑफ दी आई सिंग, ये मेरा भी गाना है और तुम्हारा भी गाना है। लैंड वेयर माई फादर डाइड, कि जहाँ पे मेरे पिता मरे, मतलब पिता मतलब फादर्स का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वज मरे। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, और ये जो लैंड है यानी जो अमेरिका है, ये जो लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड है मतलब यात्रियों का गर्व है। फ्रॉम वेयर फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और माउंटेन यानी जो पहाड़ के हर दिशा से ये जो आज़ादी की जो गूंज है उसको गूंजने दो। And if America is to be a great nation, this must come true. अगर अमेरिका को एक बहुत महान राष्ट्र बनना है, एक महान देश बनना है, तो ये जरूर से होना चाहिए। ठीक है, ये जो आज़ादी है और जो काले गोरे के बीच में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म होना ही होगा। So let freedom ring from the prodigious hilltop of New Hampshire। प्रोडिजियस का मतलब होता है विलक्षण, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा
मतलब कहीं कहीं मिलने वाली चीज उसको प्रोडिजियस बोलते हैं। हिल टॉप ऑफ मतलब जो पहाड़ है न्यू हेम्सफेयर का, उसको उससे आजादी की गूंज को गूंजने दो। लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की जो शक्तिशाली जो पहाड़ियां हैं वहां से आजादी की गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग अल्गेनीज ऑफ पेनिसिल्वानिया, और जो पेलिसिल्वानिया की जो बहुत ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं उनसे आजादी को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, और कोलोराडो की जो बर्फ से ढकी जो पहाड़ियां हैं, जो रॉकीज हैं, जो पत्थर है, उनसे आजादी की गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेस पीक ऑफ कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया की जो मुड़ी हुई जो चोटियां हैं उनसे फ्रीडम की गूंज को गूंजने दो, आजादी की गूंज को गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, और सिर्फ यही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, और जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से भी फ्रीडम की गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी के लुकआउट माउंटेन से भी फ्रीडम यानी आजादी की गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, और मिसिसिपी और मोल हिल के हर एक पहाड़ी से आजादी की गूंज को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और हर एक पहाड़ों से, हर एक पहाड़ से, हर एक छोटे घाटी से आजादी की गूंज को गूंजने दो। When we let freedom ring, जब हम इस गूंज को गूंजने देंगे, when we let it ring from every village and every helmet, हम हर उस आजादी की गूंज को हर एक गांव से, हर एक छोटे कस्बे से जब गूंजने देंगे, from every state and every city, हर एक राज्य से, हर एक शहर से, we will be able to speed up that day, हम उस दिन को पाने में बहुत ही मतलब जल्दी उस दिन को पा लेंगे, हम उस समर्थ हो जाएंगे। when all of God's children, जब सारे जो गॉड के जो बच्चे हैं, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestant and Catholic, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, कि जो गॉड के जो सारे बच्चे हैं, काले लोग, गोरे लोग, ज्यूस, जेनिटल्स, जो प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक होते हैं, वो मतलब ईसाई धर्म के, जो क्रिश्चियन धर्म में जो दो पार्ट होते हैं इनके, वो हैं प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, ठीक है। विल एबल टू ज्वाइन, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, मतलब जो सारे ये जो लोग हैं, काले लोग, गोरे लोग, ज्यूस जो हो, जेनिटल्स हो, प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक हो, ये सारे लोग एक दूसरे का हाथ जोड़ के एंड सिंग इन अ वर्ड ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, वो सारे लोग ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, मतलब जैसे निग्रोज में एक मतलब बहुत ही पुराना पारंपरिक जो गाना गाया जाता है, उस वर्ड्स में गाएंगे, फ्री एट लास्ट, की आखिर में हम आजाद हैं, फ्री एट लास्ट, हम आखिर में आजाद हैं, थैंक गॉड ऑल माइटी वी आर फ्री एट लास्ट, कि थैंक गॉड मतलब वो मतलब भगवान आपका शुक्रिया, आप जो ये शक्तिशाली जो भगवान है आपका शुक्रिया कि हम एक लास्ट में हम क्या हैं, आज़ाद हैं, वी आर फ्री एट लास्ट, मतलब हम आखिरकार आज़ाद हैं। सो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा है बताना कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।